बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि डिस्कनेक्टेड अप्रोच के अंदर आप डाटा टेबल में डाटा कीप करते जाएं, ऐड करते जाएं और इन अ वन गो आप अपना सारा डाटा जितनी भी रोज आपने ऐड, मॉडिफाई, डिलीट वगैरह की हों वो कैसे डाटाबेस पे अप्लाई करते हैं। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोचेस तब यूज़ होती हैं जब हमें डिस्कनेक्टेड करना हो। मीन आपके हैवी फॉर्म्स हैं, डाटा एंट्री है, बार बार एक एक चीज़ पे आपने नहीं जाना, पहले डाटा कंप्लीट कर लें। या डाटा एंट्री से ज़्यादा बेहतर होता है कि जिसमें हम बैच प्रोसेसिंग करते हैं कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, कोई रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमारे पास डाटा आ रहा है और हम एक उस फाइल को या उस डाटा को रीड कर रहे हैं और हमें एक एक चीज़ पे एक एक रो है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल है, आपके पास एक फाइल है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। आपने एक एक लाइन को एक अपनी टेबल में इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एक लाइन फाइल से रीड करोगे और डाटाबेस पे अप्लाई करोगे, फिर क्वेरी लिखोगे, फिर लाइन बाय लाइन आप उसको कमांड लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। और इसका मकसद क्या है कि आपके थाउजेंड्स टाइम आपकी एप्लीकेशन से आपके SQL सर्वर को हिट होगी, 1000 ट्रांजैक्शंस होंगी। उससे बेहतर यह है कि आप अपनी एक डाटा टेबल बनाएं या डाटा सेट के अंदर टेबल बनाएं, उस टेबल के अंदर लोकली इंसर्ट करें। लोकल जब आपके पास इंसर्ट हो जाए, इन वन लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन यू हैव टू अप्लाई इंटायर टेबल ऑन अ डेटाबेस। यानी कि पहले तो एक ये है कि 1000 रिकॉर्ड हैं तो 1000 की 1000 लाइंस आप लोकल टेबल में अपने पास, डेटाबेस की टेबल नहीं, डाटा टेबल में आप ऐड करोगे। जब डाटा टेबल में आपकी ऐड हो गई तो अब आप क्या करेंगे कि उस डाटा टेबल को जो चेंजेस हैं अप्लाई करेंगे डाटाबेस में। वो एज ए वन इंस्ट्रक्शन जाएगी, बल्क इंसर्ट होगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप ये देखें कि आपके जहाँ 1000 ट्रिप टू SQL सर्वर था, फ्रॉम एप्लीकेशन टू सर्वर, वहाँ पे जस्ट 1 ट्रिप होगा। और जो दरमियान में अगर किसी किस्म की वैलिडेशंस करनी है तो आप लोकली कर रहे हो, ये नहीं कि आप SQL सर्वर पे भेजते हैं, वैलिडेशन होती है एंड सो ऑन। तो ये सारा स्टेप्स और ये बेनिफिट्स हैं। जहाँ डाटा हैवी हो, रियल टाइम ना हो, बैच प्रोसेसिंग हो, वहाँ पे द मोस्ट सूटेबल अप्रोच इज अ डिस्कनेक्टेड। इसमें ये मेजर करने में आया कि ऐसे ऐसे काम जो एक सर्वर मशीन 24 आवर्स ले रही थी वो इन 2 मिनट्स वो परफॉर्म हो गया, क्योंकि 24 आवर्स उसको हर ट्रांजैक्शन पे SQL सर्वर पे जाना पड़ता था। तो उससे बेहतर हुआ कि उसने 2 मिनट्स के अंदर वो काम, जिसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स की फाइल्स डेली बेस पे थी। तो इस एग्जांपल को हम देखते हैं। पहले समझा दूं कि गेट डाटाबेस में हम क्या करना चाहेंगे कि टेबल से डाटा गेट कर लेंगे, फिर हम फील्ड्स में डाटा करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो ये डाटा हमारे डाटा टेबल में जाएगा। और डाटा टेबल जो है ना हमारे इस ग्रिड के साथ बाइंड हुआ है, क्योंकि जब चीज़ बाइंड होगी तो इस ग्रिड का सोर्स अगर टेबल है, जब सोर्स में कोई चीज़ आएगी तो ग्रिड पे विजिबल हो जाएगी। और फिर अपडेट के ऊपर हम इसको अपडेट टू डाटाबेस कर रहे हैं कि जो भी चेंजेस इस डाटा टेबल में हुई है वो चेंजेस डाटाबेस पे अप्लाई होंगे। ठीक है जी। अब इसकी नीचे कोड इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे देखने हैं डाटा सेट बन रहा है, कनेक्शन है, कनेक्शन ओपन हुआ, सिंपल क्वेरी डेटाबेस से आई, कमांड का ऑब्जेक्ट क्वेरी और कनेक्शन दिया, अडाप्टर से डाटा सेट फिल किया और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन देखें कि जो ग्रिड है उसका जो डाटा सोर्स है वो आपने डाटा सेट की टेबल इंडेक्स 0 को दे दिया। तो ग्रिड जो है, अब ग्रिड में हम लूप लगा के नहीं ऐड कर रहे, हम ग्रिड को सोर्स असाइन कर रहे हैं, डाटा सोर्स। ये ग्रिड तुम्हारा डाटा ये है, तुम्हारे डाटा का सोर्स क्या है, ये टेबल है, तो ग्रिड पे वो डाटा विजिबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब आप इंसर्ट करते हो वो 2 फील्ड्स फिल करके जब इंसर्ट करेंगे तो ये हम पिछले एग्जांपल में सर्च ग्रिड से या उससे कर रहे थे, यहाँ पे देखें कि डाटा टेबल डॉट रोज डॉट ऐड और ये 2 वैल्यूज आ रही हैं टेक्स्ट बॉक्सेस की, तो डाटा टेबल में ऐड होगा। जो ही डाटा टेबल में आएगा ग्रिड पे विजिबल हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रिड का सोर्स ये डाटा टेबल है। तो ये चीज़ हो रही है। उसके बाद अपडेट में आप देखें, ये अपडेट बटन का कमांड है,
ये जो आपका नज़र आ रहा है फंक्शन, इसमें आपको पहले डेफिनेटली आप डेटाबेस पे अपडेट करना चाह रहे हैं, तो अब आपको डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए। एक शुरू में जब आपने डाटा अपनी एप्लीकेशन में लोड करना है, वन टाइम आप कनेक्ट करके डाटा ले आएँ, डिस्कनेक्ट कर लें, और दूसरा जब आप लोकली ईच एंड एवरीथिंग टेबल के ऊपर परफॉर्म कर लें, ठीक है, ये डाटा टेबल के ऊपर, देन आप उसकी सारी चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं टू डेटाबेसेस, तो वो ये तरीका है कि एक वही क्वेरी जो सिलेक्ट की है वो आप लिखते हो, कमांड का ऑब्जेक्ट वही क्वेरी आप पास करते हो, और देन एडाप्टर को वो कमांड पास करते हैं, और देन ये कमांड एसक्यूएल कमांड बिल्डर, ये क्लास है, इसको आप एडाप्टर देते हैं। ये क्लास की ब्यूटी ये है कि ये आपकी सिलेक्ट की क्वेरी को देखता है, और सिलेक्ट की क्वेरी की बेस पे ये क्या करता है कि ये इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरीज बना देता है, और वो क्वेरी जब एडाप्टर डॉट अपडेट और यहाँ पे आप डाटा टेबल मेंशन करते हैं, तो ये वो डाटा टेबल को डाटाबेस पे अप्लाई कर देता है, क्योंकि इसे पता होता है कि ये डाटा सेट की कौन सी, ये क्वेरी से इस डाटा सेट की ये टेबल कौन सी सीक्वल की टेबल है। और जो कमांड बिल्डर है, इसका नाम भी सीक्वल एसक्यूएल कमांड बिल्डर है, इसको जो कमांड बाय डिफॉल्ट एडाप्टर में पड़ी हुई है वो है सिलेक्ट की, लेकिन इसमें वो इंसर्ट अपडेट और डिलीट की क्वेरी बनाता है, वो कमांड्स खुद बिल्ड करता है, इसलिए इसका नाम कमांड बिल्डर्स है। और इसमें एक कांस्टेंट है, ये ऐसी टेबल पे काम सही नहीं करेगा जिसके अंदर प्राइमरी की ना हो। ये आप इसमें प्राइमरी की का होना मस्ट है, अगर प्राइमरी की नहीं होगी उसकी रीज़न है। प्राइमरी की होना मस्ट इसलिए है कि ये प्राइमरी की बेस पे वेयर कंडीशन बनाता है। अगर अपडेट कर रहा है, अपडेट टेबल कॉलम्स के सेट और कॉलम्स के नेम और वैल्यूज वेयर, और वेयर में ऑन द बेस ऑफ प्राइमरी की, ये प्राइमरी की बेस पे अपडेट करता है, ये प्राइमरी की बेस पे डिलीट करता है, ठीक है। और इसको कैसे पता चलता है कि टेबल्स के अंदर कौन सी रोज ऐड हुई हैं, कौन सी इंसर्ट हुई हैं, कौन सी डिलीट हुई हैं, कौन सी मॉडिफाई हुई हैं। तो डाटा टेबल के अंदर जो डाटा रो है, हर रो की मैंने बताया कि रो स्टेट होती है, रो स्टेट इज ब्यूटी, जो बताती है हर रो को। जब भी आप टेबल में एक नई रो ऐड करते हो तो वो रो एडेड स्टेट होती है। जब आप एग्जिस्टिंग रो को पहले से जो डाटाबेस से आई हुई है जिसकी रो स्टेट नॉर्मल है उसको करते हो तो उसकी रो स्टेट मॉडिफाइड होते हैं, उसको अगर चेंज करते हैं, और अगर आप डिलीट करते हैं तो उसकी रो स्टेट डिलीट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने मस्ट कैच करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, इस पे चाहे फर्दर एक्सप्लोर करें। अब इस एग्जांपल को हम परफॉर्म करके देखते हैं। ये मेरी टेबल है, इसमें ये रैकेट्स पड़े हुए हैं 11। मैंने इसके डिज़ाइन में इसके फर्स्ट स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना लिया। ये आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं और प्राइमरी को ऐड करते हैं और सेव करते हैं, तो ये प्राइमरी की टेबल में प्राइमरी की का होना मस्ट है। अच्छा जी, ये आपकी क्वेरी होगी। अब फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म पे हमने करना है गेट का बटन, एक बटन गेट का और एक बटन इंसर्ट और एक अपडेट। Properties, get data, name should be btn get, btn insert, and text should be insert, text should be update, name is btn update।
टेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। another text box, ठीक है, इसका नाम txt id and txt name। लेबल्स ऐड करते हैं, लेबल्स लेबल में हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट ठीक है जी। अब हम ग्रिड व्यू ऐड करते हैं। अच्छा, जब डाटा ग्रिड व्यू को बाइंड करना हो तो प्रेफर्ड है कि हम इसमें कॉलम्स के नेम नहीं रखते हैं, और अगर फिर भी आपने रखने हो तो आप बिल्कुल इसको रख सकते हैं, और बाइंड करने के बाद आप इसको मेंशन करते हैं कि कौन सा डाटा टेबल का कॉलम ग्रिड के कौन से कॉलम का सोर्स होगा। ठीक है, अब हम पहले गेट पे जाते हैं। गेट करते हुए यहाँ पे पहले आपको वही यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है जी। ये हो गया क्लास के अंदर एसक्यूएल कनेक्शन फ्रॉम डाटा सेट, ठीक है। डाटा टेबल से ही कर लेते हैं, चलो डाटा सेट ds कॉम, ये वो इसके कनेक्शन, और इसको हम स्ट्रिंग पास करते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग है, ये पास हो गई थी। अब डाटा सेट को ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं। ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया डाटा सेट का। गेट पे आपने कनेक्शन ओपन करना है। अभी मैं इसको कॉन डॉट ओपन, ठीक है, ट्राई कैच में कर लेते हैं, देखते हैं। ट्राई कैच एक्सेप्शन क्लास एक्सेप्शन की, और मैसेज बॉक्स डॉट शो, और ये आपकी एक्सेप्शन मैसेज। चेक कर लेते हैं if con dot state equal to connection state dot closed, तो देन ओपन करो, ठीक है जी। अब क्वेरी लिखते हैं, string q student info, SQL command cmd object is equal to new SQL command query then connection, और ये आपका कमांड बन गया। SQL adapter data adapter, मैं ऐसे कहता हूँ ad is equal to new SQL data adapter, और इसको कमांड का ऑब्जेक्ट पास करते हैं।
अब एडाप्टर डॉट फिल इसका फंक्शन है और इसको आप डेटा सेट पास कर देते हैं। अब जो आपका ग्रिड है वो है डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स। यहाँ पे डाटा सोर्स है, इसको डाटा सेट डॉट टेबल्स इंडेक्स 0, पहले जो हमारी टेबल है वो इसको एज ए डाटा सोर्स दे दिया। ब्लशअप फिल करने के बाद आप कॉन डॉट क्लोज कर दें तो आपका डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज हो गया, लेकिन आपके पास डाटा सेट में डाटा आ चुका है और आप इसको ग्रिड से सोर्स कर दिया आपने। क्लियर जी। जब भी आपको डाटा करना है इसका सोर्स यही करना है और आपने इसको सेट कर देना है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमें प्रोग्राम डॉट cs में जाके चेंज करना होगा फॉर्म 1 की बजाय अब हमारा स्टार्टिंग फॉर्म है फॉर्म 2। लास्ट टाइम से ये चीज़ें बताई हुई हैं, ये हमारा है ये फॉर्म 2। गेट करते हैं, ये देखिए अभी आपका डाटा सोर्स वही बाइंड हुआ है तो ये आपका आ गया। ओके, इसको क्लोज किया, इस फॉर्म को थोड़ा सा ग्रिड को बड़ा कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इंसर्ट पे कोड करना है कि ये दो जो कॉलम्स हैं ये इंसर्ट के थ्रू ग्रिड में नहीं डाटा टेबल में जाए। ग्रिड का ग्रिड की रोज के अंदर ऐड करना है और डाटा टेबल का डाटा टेबल की रोज के अंदर ऐड करना है। तो ये इसमें इंसर्ट करते हैं कि डाटा सेट डॉट टेबल्स, उसका इंडेक्स 0, ये हमारी वो डाटा टेबल है, डॉट इसके अंदर क्या होती है रोज, जिस तरह ग्रिड की रोज हैं इसकी भी रोज हैं, क्योंकि ये टेबल है इसकी तो ही रोज होती हैं। डाटा डॉट ऐड, इसमें ऐड किया और यहाँ पे हम दो फील्ड देंगे, पहले सेल की वैल्यू दूसरे कॉलम की वैल्यू। यहाँ पे txt डॉट टेक्स्ट पास करेंगे, कॉमा txt नेम डॉट टेक्स्ट पास कर, 1 लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि गेट डाटा, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। अब इसमें हम करते हैं कि आपके पास यहाँ पे आपके पास आईडी है 10 आई थिंक है, 11 भी है, ये 12 और यहाँ पे नासिर कहते हैं और हम कहते हैं इंसर्ट। लेकिन ग्रेड भी हुआ, ये आपका नासिर है। अभी अगर मैं डेटाबेस की क्वेरी करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके 11 रिकॉर्ड्स हैं, बाकी नहीं है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि अभी तक ये हमारा जो रिकॉर्ड है ये किस में ऐड हो रहा है, ग्रिड में ऐड हो रहा है। अपडेट पे हम चाहते हैं कि ये डेटाबेस में चला जाए, तो इसको परफॉर्म करके देखते हैं। फॉर्म को क्लोज किया और डिज़ाइन पे आए, अपडेट का। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले अब किस पे अपडेट कर रहे हैं, डेटाबेस पे। तो आपको वही ट्राई कैच, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ टू सेव टाइम। ट्राई कैच में आपने कनेक्शन सबसे पहले, क्योंकि आपने डेटाबेस पे सेव करना है, कनेक्शन चाहिए, आपको क्वेरी चाहिए, एटलीस्ट सिलेक्ट की क्वेरी बिल्कुल चाहिए, SQL कमांड का ऑब्जेक्ट चाहिए, एडाप्टर को कमांड का ऑब्जेक्ट चाहिए। एडाप्टर को फिल नहीं करना, डाटा बाइंड नहीं करना, ये नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इस एडाप्टर से जो चेंजेस हैं डाटा टेबल की वो अप्लाई करनी है टू डेटाबेस। ठीक है जी। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे SQL कमांड बिल्डर का ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है CMD बिल्डर। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ CMD बिल्डर इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड बिल्डर। कमांड बिल्डर को आप एडाप्टर देते हो, जिसके पास एडाप्टर के पास सारी कमांड्स होती हैं। जब आप एडाप्टर के ऑब्जेक्ट में आते हैं तो इसके पास मल्टीपल कमांड्स होती हैं
और इसको एक कमांड का ऑब्जेक्ट नहीं मल्टीपल कमांड के ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, जिसमें प्रोसीजर का ऑब्जेक्ट हो सकता है, कमांड हो सकती है, इंसर्ट की कमांड, अपडेट की कमांड, डिलीट की कमांड, सेलेक्ट की कमांड्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ये जब आपका एडाप्टर को जब पास करते हैं कमांड बिल्डर को, तो कमांड बिल्डर उसके एडाप्टर की जो रिमेनिंग इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड्स है वो बिल्ड कर देता है, और आप एडाप्टर डॉट अपडेट का फंक्शन है ये कॉल करते हैं। एडाप्टर क्या करता है, और एडाप्टर डॉट अपडेट को आप डेटा सेट पास करें या उसकी डेटा टेबल पास कर दें, ठीक है, तो वो एडाप्टर उस टेबल को जो उसके पास कमांड्स हैं उनको यूज करते हुए अप्लाई करेगा। अगर तो टेबल्स और जो टेबल डाटा सोर्स एज दे रहे हैं वो सेम है, ये क्या करेगा, उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा। इस टेबल के अंदर जिन रोज का स्टेट होगा एडिड, उनको डेटाबेस में इंसर्ट करेगा, जिनका मॉडिफाई होगा उनको अपडेट करेगा, जिनका डिलीट होगा उनको डिलीट करेगा। ठीक है, और इसके बाद हम ये भी करते हैं कि ये जो ds है डॉट या डेटा टेबल है डॉट एक्सेप्ट चेंजेस। एक्सेप्ट चेंजेस का मकसद ये होता है कि ये चेंजेस हमने डेटाबेस पे अब अप्लाई कर दिए हैं, अपने पास इनकी स्टेट को नॉर्मल कर दो। ठीक है, ताकि दोबारा जब मॉडिफाई हो तो सिर्फ वही नई मॉडिफिकेशन डेटाबेस पे जाए, पुरानी स्टेट्स ना हो। तो ये डाटा सेट या डाटा टेबल, बिल्कुल आप डाटा सेट डॉट एक्सेप्ट चेंजेस भी लिख सकते हैं, डाटा सेट डॉट टेबल्स और इंडेक्स देके डॉट एक्सेप्ट चेंजेस। तो ये टेबल की रो की जो रो स्टेट है उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है जी, ये हम करते हैं। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें आपके पास गेट रिकॉर्ड ये 12 आईडी नहीं आई थी क्योंकि आपने इंसर्ट नहीं की थी, जस्ट आपने डाटा टेबल में इंसर्ट की थी, डाटा टेबल में डेटाबेस की टेबल में इंसर्ट नहीं की थी। यहाँ पे भी देखें 11 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। ठीक है, और यहाँ से देख लें आप 11 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। अब हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी है 12, मैं कहता हूँ यहाँ पे है वसीम खान लिख देता हूँ। ठीक है जी, इंसर्ट किया तो अभी डेटाबेस में नहीं इंसर्ट हुआ, अभी किस में इंसर्ट हुआ, डाटा टेबल में और ग्रिड में आ गया। अब इसको अगर मैं डेटाबेस में अप्लाई करना हो तो ये अपडेट का बटन हिट करूँगा, ये इसने अपडेट डेटाबेस पे कर दी होगी। अभी इसको क्वेरी करते हैं डेटाबेस में, ये आपकी 12 रोज आ गई हैं, ये 12वीं रो यहाँ पे ये देखिए। अब इस केस में आपने कोई ये 12 ये आईडी 12 और ये वसीम खान। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसमें फॉर एग्जाम्पल 120 और कहता हूँ अली 120 ये इंसर्ट कर देता हूँ। 121 121, अब 122 मैं कहता हूँ 123। देखें ये सारी रोज किस में आ रही है, डाटा टेबल और ग्रिड में नजर आ रही हैं। सीक्वल पे क्वेरी करता हूँ, यहाँ पे आप देखो कोई नहीं रो नजर आ रही 121 है आपको, ये देखो ना यहाँ पे ना नीचे, वही 12 की 12 रोज हैं। ठीक है, और अब मैं जाके अगर इसको अपडेट करता हूँ, मैंने कितने रोज ऐड किए 1 2 3 4, जस्ट 1 क्लिक रिफ्रेश हुआ है। और आप यहाँ पे डेटाबेस पे क्वेरी करें इसको दोबारा, और ये आप देखें ये आ गया 120 121 22 23 के। तो ये आपकी नई एक इंस्ट्रक्शन में, और किसी भी कोड में हमने कहीं पे भी अपडेट की क्वेरी इंसर्ट की क्वेरी नहीं लिखी। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ कमांड बिल्डर। और ये डिस्कनेक्टेड अप्रोच में ये चीज़ आप कर सकते हो। अगली एग्जांपल एक और देखते हैं डिस्कनेक्ट।